बाढ़ से पीड़ित व्यापारियों ने कांग्रेस नेता अंशु शुक्ला के नेतृत्व में किया तहसील कार्यालय का घेराव। हाल ही में आई बाढ़ से हुए भारी नुकसान के बाद अब व्यापारी प्रशासन के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए हुए हैं। बुधवार को कांग्रेस नेता अंशु शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों बाढ़ पीड़ित व्यापारी तहसील कार्यालय पहुंचे और घेराव कर जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना था कि बाढ़ के कारण उनकी दुकानों का लाखों का माल बर्बाद हो गया, लेकिन अब तक न तो मुआवजे की कोई ठोस व्यवस्था हुई है और न ही प्रशासन ने राहत पहुंचाई है। कांग्रेस नेता अंशु शुक्ला ने कहा कि बाढ़ पीड़ित व्यापारियों के साथ प्रशासन अन्याय कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मुआवजे और राहत वितरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। अति वर्षा के कारण ये नगर ही नहीं, आसपास के क्षेत्र के जितने भी हमारे किसान भाई हैं उन सबको उस अति वर्षा से नुकसान हुआ है। और खुद जिला कलेक्टर महोदय और सत्ताधारी दल के लोगों ने आकर यहाँ देखा है कि क्या स्थिति थी, और जिला कलेक्टर महोदय ने कहा था कि हम मुआवजे के रूप में, जो एक सरकार का एक नियम होता है, उसके तहत हम राशि का वितरण करवाएंगे, लेकिन आज दिनांक तक उस पर ना कोई कार्रवाई हुई है। कल मुझे कुछ व्यापारी भाइयों ने बताया कि वैसे वो सर्वे के लिए आए थे, लेकिन वो कुछ ही चिन्हित जगहों पर सर्वे कर कर वापस चले गए। तो आज हम श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन करने आए हैं कि आप जो भी उचित हो, जो भी सही हो, आपने स्वयं मौके पर आकर भी देखा है, उनको तत्काल से तत्काल मुआवजा जो सरकार का एक निर्धारित मापदंड होता है उसके तहत देने की कृपा करें। अगर 15 दिन के अंदर, मैं आप मीडिया बंधुओं के सामने ये घोषणा कर रहा हूं कि अगर 15 दिन के अंदर इस और कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे मजबूरन इस तहसील प्रांगण में धरने पर बैठना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। सांसद जी तो हमारे पटवारी को दल बना है एसडीएम महोदय के द्वारा, वो सर्वे कर रहे हैं और जो नुकसान निकलेगा उसको नियमानुसार मुआवजा दिया जाए। वो दल बने हैं वो सर्वे के लिए, बड़ा क्षेत्र। स्थितियाँ हैं बड़ौदा की 30,000 की आबादी हर साल बाढ़ में ज़िंदगी और मौत से जूझती है, और जिला प्रशासन, राज्य का शासन और जो नगरीय शासन है वो हर बार बड़ौदा की इस बर्बादी को और इस कलंक का तमाशा हर साल ऐसे ही देखता है। हर साल व्यापारियों का करोड़ों का नुकसान होता है, हर साल सड़क काटनी पड़ती है। इसके बावजूद भी नाले के डाइवर्सन या कोई ठोस उपाय आज तक नहीं किया गया है। प्रमुख समस्या है बड़ौदा की कि जो नालों पर अतिक्रमण हो रहा है, किंतु अतिक्रमण सिर्फ एक नाले पर ही नहीं है, बड़ौदा के 5 नालों पर अतिक्रमण है। सामा खाड़ है जिसको हम बोलते हैं, वो नाला नहीं नाली है। ऊंडा खाड़ जहाँ लोगों ने प्रॉपर्टियाँ काट रखी है और लोग धान की फसल कर रहे हैं। फाल है, ये अपना बड़ा स्कूल है, इसके पीछे जरा सी नाली रह गई, तो आप उनका तो अतिक्रमण नहीं हटा रहे हो, आपको डाइवर्सन पे तो हाथ पैर फूल रहे हैं, और सिर्फ एक नाले की आप बोल रहे हो कि इसका हटा दो, हटाओ, उसको भी हटाओ, लेकिन पूरे के पूरे 5 नालों का अतिक्रमण हटाया जाए, तब जाके इस बड़ौदा को इस बाढ़ के कलंक से मुक्ति मिलेगी। मेरा जिला प्रशासन एवं कलेक्टर साहब एवं नगर प्रतिनिधि और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी सभी से अनुरोध है कि इस बाढ़ के कलंक से बड़ौदा को मुक्त किया जाए और इसका कोई ठोस कार्य योजना बनाई जाए। सर्वे हर साल होता है, कलेक्टर साहब ने खुद आकर जेसीबी पर, आपने भी देखा होगा, देख लिया। एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पानी में हर साल डूब जाता है। अगर किसी प्रसूता महिला को इमरजेंसी में जाने की शोपुर की ज़रूरत पड़ जाए तो आपके अलावा या तो एनडीआरएफ टीम बुलवानी पड़ेगी या आपको जेसीबी के द्वारा बड़ौदा से बाहर भिजवाना पड़ेगा। तो ये कितना गंभीर विषय है कि एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौदा का वो नाले में डूब रहा है। इसके लिए ना तो कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। मैं केंद्रीय मंत्री जी, सांसद जी और वर्तमान अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष और विधायक सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत करा चुका हूं, लेकिन आज तक इस मामले में किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो जनता भी है और नगर परिषद भी है, क्योंकि उन्हें चुना है, विधायक भी है उन्हें भी चुना है, सांसद भी है उन्हें भी चुना है, और राज्य शासन भी है उन्हें भी चुना है, और केंद्र सरकार भी है कि हमने वोट भी दिया है। तो जिम्मेदार तो सभी हैं, अकेली बड़ौदा की जनता को क्यों आप इसमें घसीटते हो? अतिक्रमण इन्होंने कर रखा है, लेकिन ये सिर्फ 10% है। बड़ौदा की जनता सिर्फ 10% नाले पे अतिक्रमण में, 90% तो दूसरों ने कर रखा है। बड़ौदा के आसपास 3 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर नाले को चौड़ा कर दो, अभी ये नाले का तो 16 हो जाएगा मीटर। लेकिन लोगों की क्या है कि बड़ौदा को तो डसाओ, पर हम जो खेती कर रहे हैं, धान उगा रहे हैं,
हैं, और हम जो प्रॉपर्टियां काट रहे हैं उसको कुछ मत करो, सिर्फ इस नाले का अतिक्रमण हटा के और बड़ौदा को फ्री करो। ये लोगों की दोहरी सोच है।